में राम जी के चरित्र के बारे में, उनकी बहुत बारीकियों के बारे में और अपने आप को उस चरित्र में ढलने के लिए एक रामायण का आयोजन किया जा रहा है। पेरेंट्स के लिए नहीं है, बच्चों को हम क्यों दोष दें? बच्चों को तो आप जैसे बढ़ाएंगे वो वैसे बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो कच्ची मिट्टी है। अब रामायण तो कब से चली आ रही है, पर क्या हमें उसकी बारीकियों के बारे में पता है? उसको ही आगे बढ़ाने के लिए, आगे के जनरेशन्स को ये ज्ञान देने के लिए कि जो हमारी वेद है वो आज भी जिंदा है, तो इसी को फिर से जगाने के लिए यह एक कदम लिया जा रहा है और ये मेरा अनुरोध है कि आप सब भी इसमें शामिल हो। लेकिन स्त्रियां आप देख रहे होंगे हमारे देश में, हमारे भारत में कितनी ही करोड़ों स्त्रियां हैं जो अपने घर को भी संभाल रही हैं। उद्देश्य से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि जो हमारे लुधियाना के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, उनको इस रामायण के बारे में पता चल सके। अगले ही महीने हमारी जो यहाँ की टीम है, हम लोग सुंदरकांड को यहाँ भी लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पंजाब वासी उसको देखने जरूर आएंगे। तो हमारा बच्चा वो प्रभु श्री राम के चरित्र को समझ पाएगा, देख पाएगा और शायद उनका एक दो गुण भी अपने जीवन में उतार पाएगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ। ਅੱਜ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। 40 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ कथक डांसर ने। गलबात करने। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आज एक प्रेस वार्ता की गई है, क्या कुछ इसमें खास मीडिया के समक्ष आपने रखा है? एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, रामायण मंदिर, श्री सनातनी रामायण मंदिर का निर्माण हम लोग अयोध्या में कराने जा रहे हैं। लगभग 10 एकड़ की भूमि में ये निर्माण हो रहा है और बहुत जल्दी ये कार्य शुरू हो जाएगा। 500 कलाकार मिलकर हमारे देश की, हमारी रामायण है उसका आयोजन करेंगे और मुझे लगता है अगले 2 वर्ष बाद ये आप सब लाइव देख भी पाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि उसका निर्माण कार्य होगा जिसमें 2 वर्ष लगेगा, तो उसी उद्देश्य से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि जो हमारे लुधियाना के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, उनको इस रामायण के बारे में पता चल सके, वो सब इस सनातनी रामायण से जुड़ सके और हमारे साथ मिलके कंधा से कंधा मिलाएं, जिससे हम उस सनातनी रामायण का निर्माण कर सकें। बस यही हमारी योजना है। मैम, प्रेस वार्ता के लिए आपने पंजाब को ही क्यों चुना? देखिए, जब कहते हैं ना कि जब सबसे ज्यादा खतरा उठा तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले कौन हुए? सिख हुए, पंजाबी हुए और हमारे इस भूमि के लोग हुए जिन्होंने, जो डरे नहीं और जो खड़े हो गए। तो हमारे सनातन की रक्षा करने के लिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर हम रूट्स में अपने रामायण की बात को नहीं डाल पा रहे हैं, उसको हम शायद कला के माध्यम से डाल देंगे, क्योंकि 3 घंटे की एक जब पिक्चर चलती है ना, तो उस पिक्चर से आदमी बहुत कुछ सीख जाता है। कई आपने ऐसे कॉन्सेप्ट देखे होंगे, कई ऐसी पिक्चरें देखी होंगी जो हम फिल्म देख के निकलते हैं और हमारा कुछ विजन चेंज हो चुका होता है। तो बस हो सकता है हम रामायण पढ़ा ना पाए अपने बच्चों को, लेकिन अगर हम दिखा देते हैं तो हमारा बच्चा वो प्रभु श्री राम के चरित्र को समझ पाएगा, देख पाएगा और शायद उनका 1-2 गुण भी अपने जीवन में उतार पाएगा, तो वो बहुत तरक्की कर जाएगा। मैम, ये जो ऑडिटोरियम या जहाँ कार्यक्रम होने वाला है वो यूपी में किस जगह पे होगा? यूपी में जो हमारा प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में इसके लिए माननीय योगी जी ने हमें एक जमीन देने का वो लिया है कि आप लोगों को जो रामायण के लिए पसंद है वो स्थान आप उसको चुन लें। तो हमारा बहुत जल्दी अगले 1 महीने के अंदर हम उस जमीन को चुनने का प्रोसेस करेंगे। मैम, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल इंटरफेयर भी हो सकता है इस चीज? नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेयर इसलिए नहीं क्योंकि इवेंट हो रहा है हमारा, उसके बारे में हाँ, नहीं कोई बात नहीं। ये भी इस बात का भी जवाब ये है कि क्योंकि इसको कलाकार ही कर रहे हैं, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, सरकार का उतना ही इंटरफेरेंस रहेगा जितने में सरकार अपना उसको निजीकरण ना कर पाए, क्योंकि ये सनातन किसी सरकार द्वारा नहीं संचालित है। सनातन हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, इसमें तो हम लोग छोटा मोटा अपना एक सहयोग ही दे सकते हैं, हम अपने पुष्प ही चढ़ा सकते हैं, तो इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ये अगले 100 वर्षों तक ये रामायण चलेगी, सरकार कोई भी रहे, कैसी भी रहे।
मैम कितने कलाकारों को आजीविका आप इस कार्यक्रम के 500 कलाकार इसमें काम करेंगे, उन सबको आजीविका मिलेगी और उन सबको अपने जीवन पर्यंत आगे जीवन में सनातन से जुड़ने का मौका भी मिलेगा, कला संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिलेगा और अपने परिवार के भरण पोषण का मौका भी मिलेगा। मैम आप देश दुनिया विदेश में भी जाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि कथक एक सांस्कृतिक विरासत है, उसे आपने जिंदा रखा हुआ है कैसे? और मैंने आपके कई वीडियोस भी देखे हैं, उसमें आप हनुमान का रोल करते हैं, कैसे? वही बात है कि सबसे पहले किसी भी चरित्र को, हनुमान जी के चरित्र, वहाँ मेरी तो भक्ति से मैं शायद उससे जुड़ी हूँ, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति सुंदरकांड को पढ़ना शुरू किया और जब हनुमान जी को जाना तो बस उनसे जुड़ गई, तो वहीं से सुंदरकांड का निर्माण हुआ। और वैसे मैं लगभग 50 विषयों पर काम कर चुकी हूँ अभी तक, और ऐसी नृत्य नाटिकाओं का निर्माण किया है जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नृत्य नाटिकाएं हैं, जिसको हम लोग देश विदेश में लेकर जाते हैं। और आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि अगले ही महीने हमारी जो यहाँ की टीम है, हम लोग सुंदरकांड को यहाँ भी लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे पंजाब वासी उसको देखने जरूर आएंगे, क्योंकि वो उसका जो हम रामायण बनाने वाले हैं उसका एक छोटा सा अंश आपको उसमें देखने को मिलेगा कि कैसी होगी वो रामायण जब आप सुंदरकांड देखेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा सा ही अंश है, क्योंकि हमारी रामायण बहुत बृहद है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बहुत ही छोटे बजट में बनी हुई चीज है। लेकिन आज तक हम उसके 2000 से भी ज्यादा शोज कर चुके हैं, भारत में ही नहीं पूरे देश विदेश सब जगह उसको लेके जा चुके हैं। मैम जब बात एक लेडी की आती है, वुमेन की आती है, तो कहीं ना कहीं उसे घर से निकलने से पहले और घर और काम को दोनों का बैलेंस आप कैसे करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक स्त्री सब कुछ मैनेज कर सकती है, शायद पुरुष के लिए वो मुश्किल होता है, लेकिन स्त्री जो होती है ना, वो घर और बाहर दोनों को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर की जो दृढ़ शक्ति होती है वो उसको, क्योंकि वो मुझे लगता है माता का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। क्योंकि अगर एक पुरुष से कहा जाए तुम खाना भी बना लो और बाहर भी देख लो, तो शायद वो उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन स्त्रियां, आप देख रहे होंगे हमारे देश में, हमारे भारत में कितनी ही करोड़ों स्त्रियां हैं जो अपने घर को भी संभाल रही हैं और बाहर को भी उतनी ही अच्छे से संभाल रही हैं, तो शायद उनमें से एक मैं भी हो सकती हूँ। आपको नहीं लगता कि कथक एक सांस्कृतिक विरासत तो है, पर कहीं ना कहीं वो चीजें विलुप्त होती जा रही हैं, और जो अडेप्ट नहीं कर रहे हैं यंगस्टर्स, उनको क्या संदेश आप देना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, कभी कभी हम अपने घर की रोटी को नहीं समझ पाते हैं। हम लोग विदेश जाते हैं, वहाँ पे कथक का सबसे ज्यादा स्कोप है, वहाँ के जो शिष्य हैं वो सबसे ज्यादा कथक सीख रहे हैं। तो हमारे भारत, क्योंकि ये हमारे लिए हमारे घर की दाल रोटी है, तो शायद हम कभी कभी अपनी ही संस्कृति, आप देखते हैं लंदन में संस्कृत का विद्यालय है, तो हम अपने संस्कृत को हम नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, वहाँ पे लंदन में उसका विद्यालय चल रहा है, पूरी दुनिया के लोग कथक सीख रहे हैं, लेकिन हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हमें उसको समझाने में उनको बहुत ही जबरदस्ती करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हमने अपनी परंपरा में नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो हमारा अगला उद्देश्य है रामायण का, वहां से हम परंपरा भी देंगे, क्योंकि वहां एक गुरुकुल भी होगा जिसमें बच्चा, जो छोटा सा 5 साल का बच्चा है, उसको वैसे ही अडॉप्ट किया जाएगा और उसको वही रामायण की शिक्षा दी जाएगी, संगीत की शिक्षा दी जाएगी, कथक की शिक्षा दी जाएगी, तो उसकी रूट्स में आ जाएगा। जब आप 5 साल के बच्चे को शुरू करेंगे तभी ये हो सकता है। जी, लुधियाना में भी आयोजन होने जा रहा है रामलीला कथक के माध्यम से, तो आपको नहीं लगता कि रामायण में जो मर्यादा है उन चीजों को भूलते जा रहे हैं? इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भूलता नहीं जा रहा है। आप एक बार, आप ये वही जो मैंने कहा कि हम शुरू से अपनी परवरिश कैसी दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को परवरिश कैसी दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर है, माँ बाप के ऊपर है। संस्कार हमें देने हैं। जब अभी एक छोटी सी बच्ची आई थी, आपने देखा, यहीं की कथक नृत्यांगना है, उसके माँ बाप ने शुरू से उसको वो परिवेश दिया कि वो उसी राधे राधे के माहौल में ढल चुकी है, वो अपने संस्कारों को जान रही है, वो अपने श्लोकों को जान रही है। तो क्या ये पहली चुनौती हमारे लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए नहीं है? बच्चों को हम क्यों दोष दें? बच्चों को तो आप जैसे बढ़ाएंगे वो वैसे बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो कच्ची मिट्टी है। मैं आज 500 बच्चों को, शिष्यों को सिखा रही हूँ और वो इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उन शिष्यों के अंदर भी तो मैंने डाला, इंजेक्ट ही तो किया होगा, तो ये इंजेक्शन हमें देना है। सर, मीडिया भी ये आपकी ड्यूटी बनती है, कहीं कोई भूल आप ना नहीं भी रहा है। दिखाएं, एज अ मीडिया ये आपकी ड्यूटी बनती है कि पॉजिटिवनेस लाएं। आज की पॉजिटिवनेस 10 सवालों का एक जवाब ये है कि इसमें 3 चीजें हो रही हैं। एक तो ये आए हैं, सर आए हैं, बड़ी चीज तो ये है
नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें जब मैम ने बोल दिया कि इसमें गुरुकुल रहेगा, तो जो वो आपके 2-3 सवाल थे कि बच्चे भूल गए, देश कहाँ जा रहा है, ज्ञान कहाँ है, तो वो भी ये पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि अगले महीने का इवेंट की डेट आपको मिलेंगी, आपके भी सवाल जायज़ हैं और उनके जवाब आपको उसी एक ही इवेंट में मिलेंगे। और अगली जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो मैम, सर और हमारी टीम मिश्रा जी मिलके बनाएंगे। ठीक है, इनका स्वागत करें और इसको जितना आप लोग दिखा पाएँ, शेयर कर पाएँ, उतना अच्छा। ਅੱਜ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਕ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਥਕ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? प्रांजलि मिश्रा। जी। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हमने लॉकडाउन से ही रामायण के बारे में सुना है, आपने भी देखी होगी हाँ जी, रामायण। हाँ जी, बिल्कुल। सब रामायण देखते आ रहे हैं, लेकिन रामायण में राम जी के चरित्र के बारे में, उनकी बहुत बारीकियों के बारे में और अपने आप को उस चरित्र में ढलने के लिए एक रामायण का आयोजन किया जा रहा है मिश्रा जी के द्वारा। और हमारे कलाकार अयोध्या में वहां जाकर रामायण दिखाएंगे, वहां पे राम जी के, सीता जी के, सबके चरित्र के बारे में बताएंगे और हमें प्रेरित करेंगे कि हम उनके चरित्र में ढलें और इंडिया को एक और बेहतर नेशन बना सके। आपको क्या लगता है कि सियासीकरण नहीं होगा इस चीज का? देखिए, ये डिपेंड करता है। अब रामायण तो कब से चली आ रही है, पर क्या हमें उसकी बारीकियों के बारे में पता है? उसको ही आगे बढ़ाने के लिए, आगे की जनरेशन्स को ये ज्ञान देने के लिए कि जो हमारी वेद है वो आज भी जिंदा है, उनके जितने भी असूल हैं वो आज भी जिंदा है, आज भी लागू होते आ रहे हैं, तो ये उसके लिए ही तैयार किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान आपने भी बताया कि आप एक कथक डांसर हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो सांस्कृतिक विरासत है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जाती है? क्या इसे जिंदा रखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। हर देश में, हर जगह पर, हर घर में हम रामायण का नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उस पे कितना अमल किया जा रहा है ये हमें भी पता है। तो इसी को फिर से जगाने के लिए यह एक कदम लिया जा रहा है और ये मेरा अनुरोध है कि आप सब भी इसमें शामिल हो, आप सब भी इससे कुछ ना कुछ सीखें। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।